ठीक है। चलो तो व्हाट इज सोमा क्लोनल वेरिएशन? सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब होता है जैसे टिश्यू कल्चर से जो पौधे बनते हैं, वो जो प्राकृतिक पौधे हो गए यानी नेचुरल जो प्लांट हो गए उनसे चेंज होंगे ना। भाई अगर मैं तो एक मैंने प्लांट जो बनाया, मैंने एक टेस्ट ट्यूब में प्लांट बनाया और एक प्लांट जो नेचर ने बनाया, उसमें जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशन। यानी कितना प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल से कितना ज्यादा जो चेंज आता है उसे क्या बोलते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशन। और अगर आसान भाषा में मैं समझाऊं तो जब हम किसी पौधे के सेल्स या टिश्यू को लैबोरेटरी में कल्चर करते हैं, जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर में होता है, ठीक है, तो कभी कभी उन सेल में डीएनए छोटे या फिर कभी कभी बड़ा बदलाव आ गया, जिसे हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं, तो इसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा अलग हो जाएगा, उसमें चेंजमेंट आ जाएगा। मैंने टिश्यू कल्चर कराया बट उसमें क्या हो रहा है? थोड़ा सा डीएनए में चेंज आ गया टिश्यू कल्चर कराते समय, मैं उसको म्यूटेशन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे क्या क्या हो सकता है? उससे क्या होगा? उसका बिहेवियर यानी उससे उसमें कुछ वेरिएशन आ जाएगा। नॉर्मल जो नेचुरल प्लांट है उससे क्या हो जाएगा? वेरिएशन आ जाएगा। जैसे मैं अगर फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल की बात करूं कि आपका फ्रूट है, फ्रूट जो नॉर्मल फ्रूट था, टिश्यू कल्चर से मैंने फ्रूट जो बनाया उसका कलर ही चेंज हो गया मान लो। तो जो कलर चेंज हो गया वो कौन सा वेरिएशन? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो चेंज हुआ है कलर उसको हम बोलेंगे ये सोमा क्लोनल वेरिएशन आ गया इसमें। आया मेरी बात समझ में? मान लो कोई प्लांट है और नॉर्मली प्लांट बहुत सॉफ्ट होता है बट प्लांट वो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा? उसमें ये वेरिएशन क्या है? वो सोमा क्लोनल वेरिएशन है। ठीक है, ठीक है। मान लो जो प्लांट है उसमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लग जाता था, सॉरी बहुत ज्यादा उसमें इन्फेक्शन वगैरह हो जाता था, उस इन्फेक्शन से बचने के लिए जो रोगों से बचने के लिए उसके पास क्या आ गया? रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। तो ये सब चीजें क्या हो रही है? ये वेरिएशन आ रहा है, नेचुरल जो चीजें हैं उससे, वाइल्ड जो नेचर है उससे वेरिएशन आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशन बोलते हैं। बात समझ में? जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जो शुगर केन होता है और पोटैटो का जो प्लांट होता है, अगर मैं उनका टिश्यू कल्चर कराता हूं तो जो टिश्यू कल्चर से जो प्लांट बनेगा और जो नॉर्मल प्लांट बनेगा, नॉर्मल प्लांट में डिजीज लग सकता है बट टिश्यू कल्चर में जो प्लांट बनता है उसमें डिजीज रेजिस्टेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो चेंजमेंट आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशन बोलते हैं। आया मेरी बात समझ में? अब मैं इसको रीड लगाता हूँ, आप लोग को अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। सो सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन इन प्लांट्स दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट टिश्यू कल्चर। यानी जो डीएनए के बदलाव की वजह से, डीएनए में चेंज होने की वजह से जो जेनेटिक वेरिएशन आ जाता है प्लांट्स में, ठीक है, उस प्लांट टिश्यू कल्चर की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशन बोलते हैं। एंड दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय जेनेटिक और फिनोटाइपिक ट्रेट्स। हमें फिनोटाइपिक यानी बाहर से एक्सप्रेस हो रहा है, कोई चीज दिखाई दे रहा है तो उससे हमको पता चल जाएगा, या फिर हम उसका जेनेटिक डीएनए वगैरह चेक करेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें वेरिएशन आया है। बात समझ आई? जो जेनेटिक और एपिजेनेटिक ट्रेट्स होगा, जेनेटिक यानी मतलब वो जो जीनोटाइप होता है, एपिजेनेटिक यानी फिनोटाइप, चेंज ऑब्जर्व इन प्लांट रीजनरेटेड फ्रॉम कल्चर सोमैटिक सेल्स आर रिफर्ड एज सोमा क्लोनल वेरिएशन। ये भी डेफिनेशन है, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपके सोमैटिक सेल कल्चर से जो आपके चेंजेस आए हैं जेनेटिक या फिर एपिजेनेटिक, उसी को क्या बोलते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशन बोलते हैं। जो सोमा का मतलब होता है वेजिटेटिव, वेजिटेटिव का मतलब कौन सा है? बॉडी पार्ट। हमने एक चर्चा करी थी कि हमारे बॉडी में दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक आपका वेजिटेटिव सेल्स होता है जिसको हम लोग सोमैटिक सेल भी बोलते हैं, ये बॉडी की सेल्स होती हैं, और दूसरा क्या होता है? जर्म सेल, जिसको हैप्लॉइड सेल भी बोलते हैं। तो वेजिटेटिव सेल्स वास्तव में ना सोमा उसको बोलते हैं, जैसा सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सोमा वेजिटेटिव एंड आइडेंटिकल यानी क्लोन, कॉपी, और वो सब किसमें होता है? टिश्यू कल्चर में। तो सोमा क्लोनल का मतलब क्या होगा कि जो वेजिटेटिव पार्ट की जो कॉपी हम लोगों ने बनाई टिश्यू कल्चर के थ्रू, इस टर्म को सोमा क्लोनल टर्म को किसने दिया था? लार्किन एंड स्काउ क्रॉफ्ट ने। ये कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। जो टर्म यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट एज कैलिक्लोन्स, ठीक है, कैलिक्लोन्स का मतलब होता है सोमा क्लोनल फ्रॉम, सोमा क्लोन्स फ्रॉम कैलस, यानी जो कैलस से सोमल क्लोन्स बने हैं, यानी सेम सेल्स बनी है, वेजिटेटिव सेल्स बनी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैलिकोन्स बोलेंगे। एंड प्रोटोकोन्स बोलेंगे, जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर से जो सोमा क्लोन्स बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोक्लोन्स बोलेंगे। बात समझ में? क्लोन्स का मतलब होता है सेम, क्लोन्स का मतलब सेम। अगर कैलस से बना है तो कैली क्लोन्स, और अगर प्रोटोप्लास्ट से बना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटोक्लोन्स। बात समझ में? वेजिटेटिव सेम, बट अभी चेंजमेंट जो आएगा वो आपका क्या होगा? वेरिएशन आ जाएगा। अभी तो हमने बोला सोमा क्लोनल वेजिटेटिव, बट जो चेंजमेंट आएगा नॉर्मल प्लांट से उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन। यहाँ से यहाँ तक समझ में आएगा नहीं आया?
सुनिए, अब आगे का जो प्रोसेस है, तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो जब प्लांट रीजनरेशन होता है, तो कैलस फेज से होता है। जब प्लांट जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, प्लांट को मैंने सैंपल के फॉर्म में कुछ पार्ट लिया, जब उसका फिर से हम रीजनरेशन कराएंगे, पहले सबसे पहले क्या बनता है, कैलस बनता है। कैलस कैसे बनता है आप लोग को पता है कि डी डिफरेंशिएशन से बनता है, ठीक है। तो कैलस फेज से बनता है, ठीक है। और कैलस फेज से अगर वो बनेगा तो उसमें ज्यादा वेरिएशन आएंगे नॉर्मल प्लांट से। ये जो अभी जो प्लांट बना होगा, इस प्लांट में और इस प्लांट में बहुत ज्यादा वेरिएशन आती है। आ रही मेरी बात समझ में? और जब रीजनरेशन में जब आपका कैलस नहीं बनेगा, डायरेक्ट आपका एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, तब उसमें क्या होगा आपका लेस, मैं कहता हूँ कि आपका क्या होगा कि बहुत कम जो है वेरिएशन आएगी। ये समझ में आया? और डायरेक्ट प्लांट से एम्ब्रियो कब बनेगा? टिश्यू कल्चर में, प्रोटोप्लास्ट कल्चर में होता है, हम लोगों ने चर्चा करी थी। डायग्राम दिखाऊं क्या? प्रोटोप्लास्ट कल्चर में होता है, डायग्राम इसमें है नहीं, ठीक है। इसमें डायग्राम नहीं है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में ऐसा होता है कि डायरेक्ट एम्ब्रियो बनता है, पढ़ाया था मैंने, ठीक है। उसमें होगा, मेरी नोट्स में है डेटा, ठीक है। यहाँ तक जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो, फिर मैं आगे बताऊं। तो अगर मैं बोलूं, यही चीज इसमें लिखा है कि जो कैलस फेज से इन्वॉल्व होके जाएगा, उसमें जो रियलेबल मोस्ट रियलेबल होगा क्लोनल प्रोपोगेशन में, यानी उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। वाइल जो प्लांट लेट से जो रिजनरेशन होगा, जिससे डायरेक्ट एम्ब्रियो बनेगा, डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, उसमें हम लोग रिपोर्टेड टू जेनेटिकली यूनिफॉर्म यानी जेनेटिकली वो क्या होगा, सेम होगा, बट इनमें क्या होगा, मोस्ट अनरिलेबल होगा क्लोनल प्रोपोगेशन। अनरिलेबल का मतलब उसमें चेंजेस आ गए, बात समझ, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए। एकदम से क्लोनल प्रोपोगेशन नहीं हुआ, मतलब एकदम से आपका पहले जैसा प्लांट नहीं रहा। आई मेरी बात समझ में? थोड़ा अगर दो चीज आपको कठिन लगी, मैं बता दूं, आप इसमें छोड़ के आ सकते हो। आप पहली डिफिनेशन ये वाली लिख दो, फिर उसके बाद ये चीज लिख दो। इस चीज में आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आप इतना बता दो, ये भी लिखना है। फिर जो कैलस फेज पे जाएगा, उसमें आपका क्या देखोगे, आपका मोर वेरिएशन होगा, और जो डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा उसमें लेस वेरिएशन होगा। आप सिंपली इसको लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा साइंस की लैंग्वेज ज्यादा दी हुई है इसमें, थोड़ा कठिन लग सकता है बात में। अब मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ। मैकेनिज्म में क्या होता है बेटा कि आपका जेनेटिक जेनेटिक की वजह से, यहाँ पे चार्ट भी दिया होगा कि मैकेनिज्म क्या है, कि जो सोमा क्लोनल वेरिएशन कैसे हो सकते हैं। जेनेटिक काज भी हो सकता है उसको, जेनेटिक की वजह से, यानी डीएनए वगैरह में कुछ चेंज हो गया तो उसकी वजह से सोमा क्लोनल वेरिएशन आ गया, उसकी वजह से चेंजमेंट आ गया। या फिर फिजियोलॉजिकल यानी उसके फंक्शन में चेंज आने की वजह से सोमा क्लोनल वेरिएशन आ गया। या फिर बायोकेमिकल्स यानी उसके अंदर केमिकल्स के चेंज की वजह से वेरिएशन जनरेट हुआ। बात समझ में आई? तो अगर आपको पहले से पता हो कि वेरिएशन आपके दो तरीके के होते हैं बेटा। वेरिएशन ये बच्चों को भी पढ़ाया था, बच्चों यानी तो मतलब एकदम छोटे बच्चे नहीं, 11th-12 में पढ़ाया था। वेरिएशन दो तरीके का होता है। एक होता है आपका जेनेटिक, जेनेटिक का मतलब जो हेरिटेबल होता है, हेरिटेबल हेरिटेबल तो समझता है ना। एंड दूसरा होता है एपीजेनेटिक, यानी जो नॉन हेरिटेबल वेरिएशन होता है। बात समझ में? अब जो जेनेटिक होगा, जो हेरिटेबल होगा, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए में बदलाव की वजह से हुआ है, ये बहुत ये बहुत परमानेंट के लिए होता है। यानी हर मुझे हुआ है, अगर मेरे में जेनेटिक वेरिएशन हुआ तो और वेरिएशन अगले जनरेशन में होते रहे। ईपी जेनेटिक क्या होगा, जो हेरिटेबल नहीं है, कि मान लो थोड़ी देर की वजह से हुआ है, टेम्परेरी बदलाव हुआ है, तो इसमें ये किसके लिए होगा, एकदम टेम्परेरी होगा, यानी थोड़ी देर के लिए होगा। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आए तो मैं इसको समझा दूं। फॉर एग्जाम्पल ये इंसान है, ये इंसान काला है। काला क्यों है? क्योंकि इसका जीन काला है, यानी ये जेनेटिकली वेरिएटेड है। बस में इसमें जेनेटिक्स की वजह से ब्लैक हो गए। इसके मम्मी पापा क्या हो गए, मम्मी पापा तो गोरे थे, बट इसका जीन ऐसा बना कि इसमें आपका रिसेसिव था, रिसेसिव की वजह से यहाँ पे ये काला हो गया, ठीक है। तो ये आपका वेरिएशन कहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन, डीएनए में आया, ठीक है। बट एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा गोरा था बचपन में, एंड उसको बचपन में ही मैं क्या वेस्ट इंडीज में रखाया, तो अब वो उसकी वजह से काला हो गया। तो टेम्परेरी हुआ, ये एक ऐसा वेरिएशन आया, ईपी जेनेटिक आया।
आई मेरी बात समझ में? वेरिएशन दो तरीके होते समझ में आया? ठीक है, तो वेरिएशन प्लांट में भी दो तरीके के होंगे, एक जेनेटिक यानी हेरिटेबल और इपिजेनेटिक यानी नॉन हेरिटेबल। जेनेटिक वाला क्या होगा, ये प्री एग्जिस्टिंग वेरिएशन होगा। प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से आपके डीएनए में चेंज होने की वजह से, सोमैटिक सेल में चेंज होने की वजह से, सोमैटिक सेल के डीएनए में चेंज होने से पहले से मौजूद हो, आप डायरेक्ट किसी चीज के एक्सपोजर में आए उसकी वजह से नहीं, ये आपके डीएनए में चेंज होने की वजह से उसको म्यूटेशन बोलते हैं या फिर और कोई डीएनए चेंज होता है, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगा, यानी बहुत ज्यादा टाइम के लिए रहता है। इपिजेनेटिक वेरिएशन यानी नॉन हेरिटेबल, लो फ्रीक्वेंसी यानी फॉर टेम्पररी टाइम के लिए वेरिएशन आया, फिर वेरिएशन ये चेंजमेंट चला जाएगा। बात समझ में? वेरिएशन जनरेटेड ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर फॉर शॉर्ट पीरियड, ये वही लिखा है, मतलब जो टिश्यू कल्चर में थोड़ी देर के लिए एकदम वेरिएशन चेंज होता है उसको इपिजेनेटिक बोलते हैं। एंड फिनोजेनेटिक चेंजेस की वजह से, फिनोजेनेटिक यानी फिनोटाइप, मतलब मेरे डीएनए में ऐसा कोई चेंज नहीं हो, फिनोटाइप चेंज होगा, मेरी बॉडी ऐसे कलर्ड हो गई ना, समझो, समझ में आ रहा है ना? यस सर। आ रहा है। फिर हमने कॉजेस पढ़े, कॉजेस यानी कौन कौन से काज हो सकते हैं। तो पहला कॉज क्या है, फिजियोलॉजिकल कॉज। फिजियोलॉजिकल कॉज में क्या हो जाएगा कि आपके जो एक्सपोजर ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की वजह से, ग्रोथ रेगुलेटर समझते हो ना कौन कौन से, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, ये सब ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, यानी प्लांट हार्मोन, उसके एक्सपोजर यानी उसके बढ़ने या कम होने से जो चेंजेस आएंगे वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस में आएंगे। कल्चर की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ग्रोथ मीडियम दिया, उसकी वजह से क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा। आई मेरी बात समझ में? है ना, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन जैसा आपने दिया है उसकी वजह से जो चेंज आएगा, या फिर कल्चर कंडीशन में आपने कौन सा टेम्परेचर क्या पीएच लिखा है तो उसकी वजह से चेंज आएगा। और ये सारी चीजें सब मिला के, मतलब कि जैसे कल्चर कंडीशन में मीडिया कौन सा है ना, सक्सेसिव ट्रांसफर ऑफ कल्चर कराया, टेम्परेचर और पीएच, ये सब चीजें जो मिला के वो क्या करेंगे, आपकी जीनोम को चेंज कर देगी, और जिसकी वजह से आपका जो जेनेटिक आपको क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है प्लांट में। बात समझ में आई? फिर बायोकेमिकल वेरिएशन में क्या होगा, बायोकेमिकल चेंज में क्या होगा कि आपका एंजाइम्स या फिर आपके केमिकल की ना होने की वजह से उसमें जो चेंजेस आते हैं, और जैसे कि फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी खो देना। क्यों फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन का मेटाबॉलिज्म जो है वो चेंज हो गया, वो अल्टर हो गया। आई मेरी बात समझ में? बायोकेमिकल है। या फिर मैं कह दूं कि जो बायोसिंथेसिस, जो बायोसिंथेसिस होता है जो स्टार्च का, उसमें चेंज हो गया। बायोसिंथेसिस स्टार्च का पहले दूसरी तरीके से होता था, अब जो है कैरोटीनॉइड पाथवे से हो रहा है। बात समझ में? नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में बदलाव आ गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होने लग गया, तो ये सब बायोकेमिकल चेंजेस आप लोग बोलेंगे। बात समझ में आई? जेनेटिक कॉज कौन कौन से हो सकते हैं, आप लोगों ने अगर सिंपल म्यूटेशन पढ़ा हो तो वही सब जेनेटिक कॉज होता है, यानी क्रोमोसोम के नंबर पे चेंज हो जाए, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, या फिर जीन म्यूटेशन हो जाए। पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, इंजर्शन, डिलीशन पढ़ा है। हाँ, तो ये सब चीजें हो जाए, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एक्टिवेट हो जाए। ये जो ट्रांसपोजोन एलिमेंट है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ट्रांसपोजोन पढ़ा है। यस सर। अर्बोरामाइट्रिन फॉर्म याद करो, ये जंपिंग जीन होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह डीएनए जंप होगा और जेनेटिक वेरिएशन आ जाएगा, वही सब लिखना है। डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाए, प्रोटीन में चेंज आए, डीएनए मेथाइलेशन हो जाए, तो ये सब कैसे वेरिएशन है, दीज आर द जेनेटिक कॉज। चलो, अब हमको सोमा क्लोनल वेरिएशन का कैसे डिटेक्शन करेंगे, कैसे उसका आइसोलेशन करेंगे। बात समझ में? सोमा क्लोनल, जो सोमा क्लोनल वेरिएंट्स होंगे उनको पहचानने के लिए ये सारे मेथड्स यूज करते हैं। सबसे पहले कौन सा मेथड है, आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का स्टडी करना है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, प्लांट के जो एक्सटर्नल ट्रेट्स है, जैसे कि साइज हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, ग्रोथ हो गया, रेट हो गया, ये सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। भाई मेरे पास एक प्लांट था, जो प्लांट मैंने इस प्लांट से बनाया था, और एक नया प्लांट बना टिश्यू कल्चर से, तो इसमें मैं क्या क्या देखूंगा, साइज देखूंगा, शेप देखूंगा, कलर देखूंगा, ग्रोथ रेट देखूंगा, तो ये सब क्या क्या आ जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से आइसोलेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? दूसरा, हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, साइटोलॉजिकल स्टडी से डिटेक्ट कर सकते हैं। साइटोलॉजिकल स्टडी से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, अपने पास इसमें लिखा है कि नहीं लिखा, मैं बता देता हूँ।
एक फ्लूजिन करके डाई आती है और एसिटोकार्माइन है। तो ये सारे चीज हम लोग डाई वगैरह यूज करके उसको स्टेन कर देते हैं। तो स्टेनिंग अब यहाँ पे लिखा है एक्चुअली फ्लूजन एंड एसिटोकार्मीन। ठीक है, जो फ्लूजन एंड एसिटोकार्मीन है उससे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जैसे कि रूट टिप हो गया, लीफ टिप हो गया, उसको हम क्या कर देते हैं, स्टेन कर देते हैं। तो हम और वहीं पे क्रोमोसोम का नंबर जो चेंज वगैरह वहीं पे होगा, तो हमको पता चल जाएगा कि इस पार्ट में केवल क्या आया, वेरिएशन आ गया। तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं सोमा क्लोनल वेरिएंट्स को। आई एम बात करते हैं या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, पीसीआर की मदद से, पीसीआर इंडिपेंडेंट एक आरएफएलपी होती है। मैं जूलॉजी वाले स्टूडेंट को ये पढ़ाना है मुझे एग्जाम, उसमें शॉर्ट नोट्स में आता है। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। या फिर आरएफईडी को रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक और डीएनए बोलते हैं। ये अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये केवल टेक्निक है, वो लिख दे रहा है। ये सारी टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स होते हैं, इससे भी हम लोग डीएनए चेक कर सकते हैं। बात समझ में आई? अब मैं इसमें डिसएडवांटेज बता देता हूँ, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले जो पहला डिसएडवांटेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि द सीरियस डिसएडवांटेज अकर इन ऑपरेशन विच रिक्वायर फ्लोरल यूनिवर्सिटी एंड हॉर्टिकल्चर। जो आपका हॉर्टिकल्चर होता है या फिर फॉरेस्ट वाली इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे हमको सेम प्लांट चाहिए होना था, मतलब चाहिए होगी, चाहिए। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, सोमा क्लोनल वेरिएशंस को निगलेक्ट करेंगे। यानी हमको सोमा क्लोनल वेरिएशन नहीं चाहिए, हमको सेम प्लांट चाहिए, हमको सेम लीजन चाहिए। तो हम यहाँ पे सोमा क्लोनल वेरिएशन के डिसएडवांटेज है कि हम हॉर्टिकल्चर या फिर फॉरेस्ट इंडस्ट्री में उसको ग्रो नहीं करा सकते। हाँ, ग्रो कहाँ पे करा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई ऐसा प्लांट चाहिए कि नॉर्मली आपका कोई प्लांट है जो मैंने दिया, उससे थोड़ा सा चेंज वगैरह प्लांट आएगा तो मैं रख लूंगा। बस समझ, सोमा क्लोनल वेरिएशन में वेरिएशन जो बिहेवियर है, जो प्लांट का फंक्शन है, वो सब चेंज हो जाता है। बस समझ में, मतलब जो हमको डिजायरेबल ट्रेड्स चाहिए होता है कि हमको जो प्लांट्स ये दे दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक खीरा है जो कि कड़वा है, और मैं चाहता हूँ कि प्लांट ब्रीडिंग या फिर टिश्यू कल्चर का यूज करके उसको ऐसा बना दूं कि वो थोड़ा सा कम तीखा हो जाए। तो मैं उसका यूज कर रहा हूँ, बट उसकी जगह उसमें कुछ और आ गया, वो मीठा हो गया। तो वो मीठा हो गया तो किसकी वजह से हो गया, सोमा क्लोनल वेरिएशन की वजह से। तो समटाइम लीड्स टू बी द अनडिजायरेबल ट्रेड्स। समझ में आई? ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये जो आपका जो वेरिएंट होते हैं, जो चेंजमेंट आया है, वो रैंडम हो सकता है और या फिर जेनेटिकली हो सकता है और अनस्टेबल होता है। जेनेटिकली अनस्टेबल होता है और रैंडम होता है। जो वेरिएंट होते हैं, जो सोमा क्लोनल वेरिएशन कराते हैं, उनको वेरिएंट बोलते हैं। वो रैंडम हो सकते हैं और जेनेटिकली अनस्टेबल होते हैं। और ये एक्सटेंसिव एंड एक्सटेंडेड फील्ड ट्रायल चाहिए। मतलब इसको अगर मुझे ग्रो कराना है, कोई सोमा क्लोनल वेरिएशन, जैसे कोई प्लांट है उसमें सोमा क्लोनल वेरिएशन आ गया और मुझे अगर उसको ग्रो कराना है, तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव, बहुत बार उसको मुझे ट्रायल करना पड़ेगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इस प्लांट का कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। आया मेरी बात समझ? और नॉट सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एग्रोनॉमिक ट्रेड। मतलब एग्रोनॉमिक ट्रेड की, जैसे मान लो मुझे फील्ड में है कि मैं आपको वेरिएटेड प्लांट ले लूँ। वेरिएटेड प्लांट हो सकते हैं कि नॉर्मल प्लांट में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया है और मैं उस प्लांट को अपने फील्ड में ग्रो कराऊं, तो वो मुझे बहुत ज्यादा यील्ड या फिर बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं दे देगा। तो हम उसमें भी ये सुटेबल नहीं होता। अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया टॉपिक, ये खत्म हो गया आपका।